दोस्तों, अभी आप लोग के सामने जो उपस्थित हुए हैं उसका मुख्य कारण है कि प्रतियोगिता परीक्षा में कैसे पारदर्शिता लाई जाए। और इसके संदर्भ में बहुत सारे लड़कों का मैसेज पड़ा हुआ था, उस पर हमने प्रतिक्रिया नहीं हम दे पाए थे। और हाल फिलहाल में जो है कि एक लेटर आया है जिसमें राज्य सरकार के द्वारा कहा गया है कि आप किसी संस्था के विरुद्ध नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। देखिए, लोकतंत्र भी काफ़ी खूबसूरत चीज़ है कि व्यक्ति अपने सुविधा के अनुसार चीज़ों को जो है कि अपनी ओर जो है कि बनाना चाहता है और समय समय पे उसके वक्तव्य और बयान बदलते रहते हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा अभी देखने को मिला है राज्य सरकार की तरफ से। और ये नज़ारा जो है उस लेटर में आप देख सकते हैं, उसमें कहा जा रहा है कि आप किसी भी संस्थान की जो है कि आप आलोचना ना करें इस संदर्भ में, और फिर उसकी छवि को धूमिल ना करें। सबसे पहली बात है, हम राज्य सरकार के जो मुखिया हैं नीतीश जी, वो खुद बोले थे कि व्यापम बहुत बड़ा घोटाला है और मध्य प्रदेश में प्रतियोगिता परीक्षा में जिस तरह से छात्रों को जो है कि समस्या का सामना करना पड़ा और वहाँ जो घटनाएं हुई उससे आप लोग अवगत हैं। और इस पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया था कि बहुत बड़ा घपला है और प्रतियोगिता परीक्षा में पारदर्शिता होनी चाहिए। ये उनका गांधी मैदान में स्टेटमेंट था और वो चुनाव के दौरान स्टेटमेंट था। ठीक है, आपने जो बयान दिया, जिस तरह की भ्रष्टाचार की बात आपने की, तो आप अपने यहाँ जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें पारदर्शिता का पैरामीटर क्यों फिक्स नहीं करते हैं, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और छात्र जो आवाज़ उठा रहे हैं उसको लेकर आप क्यों संवेदनशील नहीं हैं? क्या आपके पास ये आवाज़ नहीं पहुंच रही है, या फिर आवाज़ पहुंच रही है फिर भी आप इसको सुनना नहीं चाहते हैं? प्रतियोगिता परीक्षा में पारदर्शिता का पैरामीटर तय होना चाहिए, ये हर एक संस्था की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और जो छात्र उसमें शामिल हो रहे हैं उनको यह जानने का हक होना चाहिए कि हमारे कितने अंक हैं और किस कारण हमारा जो है चयन नहीं हुआ है। तो इसको लेकर पैरामीटर को क्यों सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है? सबसे पहली बात है कि प्रतियोगिता परीक्षा में जो विभिन्न इकाइयों के द्वारा बिहार में प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उसमें सबसे बड़ी संस्था है बीपीएससी। बीपीएससी जब प्रश्न पत्र देती है, आंसर की देती है, उस पर आपत्ति मंगाती है और उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट पीटी का देती है, तो ऐसा पैरामीटर आपने अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में क्यों नहीं रखा है? चाहे वो संस्था बीपीएसएससी हो या फिर बीएसएससी हो या फिर अन्य कोई संस्था हो, सभी को ये पैरामीटर पर खड़ा उतरना चाहिए। और पारदर्शिता इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कहीं ना कहीं इन तमाम संस्थाओं में गड़बड़ियां का शिकायत बड़े पैमाने पर पहले से मिलते रहे हैं। कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो अभी तक जेल में, लंबी अवधि तक जो है जेल में रह चुके हैं या रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पैरामीटर पारदर्शिता का तय होना चाहिए। और ये तो हम कह रहे हैं कि नीतीश जी खुद इस बात को रखे थे कि प्रतियोगिता परीक्षा में पारदर्शिता होना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। तो उसके बावजूद भी इतने बड़े स्केल पे जो है कि, और 2021 अभी चल रहा है, उनके वादे 11 में थे कि हम पारदर्शिता लाएंगे, तो ऐसी पारदर्शिता को क्यों सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है? और छात्र जो है लगातार इसको लेकर आंदोलनरत होते हैं, फिर भी ये सिस्टम में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? एक बात ये भी हो सकती है कि उनको मैसेज ही नहीं पहुंच रहा हो। तो जहाँ तक मैसेज नहीं पहुंच रहा है तो इसके संदर्भ में हमारे पास बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, सर इसको लेकर एक अभियान आप चलाइए, कैंपेन चलाइए। तो निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि सभी छात्र जो है सीएमओ के पास ये लेटर लिखे कि प्रतियोगिता परीक्षा में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हैं उसमें पारदर्शिता का पैरामीटर तय हो, प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र दिए जाए, ओएमआर दिए जाए और साथ में आंसर की के बाद ही रिजल्ट दिया जाए। ये निश्चित रूप से आवश्यक है और पारदर्शिता का पैरामीटर तय होना चाहिए। ये हर एक छात्रों का हक है कि उनका अंक कितना आया, क्यों वो प्रतियोगिता परीक्षा में सफल नहीं हुए, यह उनको जानने का अधिकार होना चाहिए। और इस संदर्भ में तो राजस्थान में जितनी भी परीक्षाएं होती है वहाँ भी पारदर्शिता का पैरामीटर तय होता है। यूपी में हाई कोर्ट के फैसले हैं, आंसर की के बाद ही रिजल्ट दिया जाए। तो बिहार में ऐसा पैरामीटर क्यों नहीं तय हो रहा है? विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में छात्रों को तो ये जानने का अधिकार होना ही चाहिए कि उनका सफलता उनको किस लिए नहीं मिला। और एक बात मैं और भी जोड़ना चाहूँगा, ऐसे मैं राजनीतिक बयान नहीं देता। राजनीतिक बयान कम से कम शिक्षकों और छात्रों को राजनीतिक टिप्पणियाँ जो है कि करनी अलग बात है, लेकिन राजनीतिक तौर पे आलोचना सरकार की छवि को के लिए नहीं करना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन ये जब
पारदर्शिता का पैरामीटर की बात है तो नीतीश कुमार खुद जेपी आंदोलन के बहुत बड़े पुरोधा रह चुके हैं और जेपी आंदोलन के लिए पेंशन योजना भी स्कीम चला रहे हैं। तो ऐसे में ये लेटर जारी करना कि जो है कि कोई भी उनके संस्था के प्रति जो है कि मांग नहीं रख सकता है और फिर सुधारात्मक जो है कि बात नहीं बोल सकता है, तो राज्य में कौन सी जो है सुधारात्मक चीज़ें हो पाएगी इसके तरह से। इसलिए हमारी मांग है कि विभिन्न जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसमें पारदर्शिता का पैरामीटर तय होना चाहिए और निश्चित रूप से ये राज्य सरकार का दायित्व है। और मैं हर एक छात्रों से अपील करूंगा कि सीएमओ को आप लेटर लिखें कि जो है कि हर जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा है राज्य सरकार की उसमें पारदर्शिता का पैरामीटर तय हो और प्रश्न पत्र के साथ OMR की एक प्रति भी उन्हें छात्रों को दी जाए और आंसर की आने के बाद ही रिजल्ट का प्रकाशन हो। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। अभी इसीलिए मैं आप लोगों के सामने आया कि जो लेटर आया है उसको लेकर जो है कि सोशल मीडिया पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, ऐसी बातें थी, तो इससे कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये अभिव्यक्ति का आज़ादी सभी को है, लेकिन हाँ, राज्य सरकार के विरुद्ध अगर कोई साजिशन ऐसा कार्य होता है तो वो गलत है। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि सकारात्मक मांग आप नहीं उठा सकते हैं। कोई संस्था अगर किसी के अधिकारों का अतिक्रमण करती है तो आप मांग नहीं उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र है, सभी को बोलने की आज़ादी है और लोकतंत्र में देश के मजबूती और राज्य की मजबूती और सशक्तिकरण के लिए सभी को बोलने का हक है, जिससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।